हाय हाय, अति स्वादिष्ट लड्डू। वाओ, हाथ भी नहीं धोए मैंने और मैं इनको खाने में लगी सबसे पहले। इतने स्वादिष्ट है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। और आप देख सकते हैं कितने सारे लड्डू बने हैं। 8 किलो के लगभग ये लड्डू हमारे बनके रेडी हुए हैं। और ये सच में जितने आपको लजीज दिख रहे हैं ना, उससे भी ज़्यादा लजीज थे ये खाने में। और अगर आपको इसकी रेसिपी जाननी है तो वीडियो के एंड तक बने रहना फ्रेंड्स, मज़ा आ जाएगा आपको। आज फ्रेंड्स हमारे यहाँ बनेंगे लड्डू। सासू माँ बना रही है, जिसको खाना है आ जाना। और इस लड्डू की रेसिपी पूरी शेयर करूंगी, देखना एंड तक बने रहना वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है फिर से मेरे इस नए व्लॉग में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और मेरे व्लॉग्स तो आप लोग एंजॉय करते होंगे। तो आज फिर से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ लड्डू से भरपूर ये व्लॉग। आपको पूरा एंड तक देखना है। और इस लड्डू को अगर आपने बना के एक बार खा लिया ना, तो सच में आपका कमर दर्द, आपका घुटनों का दर्द और आपको जो ठंड लगने की प्रॉब्लम है, सब खत्म हो जाएगी। मज़ा आ जाएगा। और टेस्ट क्या बताऊँ मैं आपको, इसका जो स्वाद है ना, आप खाना खाने का आपका मन ही नहीं करेगा। और मैं खुद बता रही हूँ आपको, मैंने खुद ये लड्डू बनाने के बाद मेरे से कंट्रोल ही नहीं हुआ और मैं कंटिन्यू ये लड्डू मैंने खूब खाए ये लड्डू। और यहाँ पे मैंने 1 किलो भुनी हुई फ्लैक्ससीड को अच्छे से पीस लिया था बारीक। पीसने के बाद मैंने इसको अलग से बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया, क्योंकि अभी हमें सारी चीज़ें पीसनी है एक एक करके। तो ये जो वाइट कलर का आप देख रहे हो, टेसू कुछ बोलते हैं यहाँ पे, पहले इसको भूनना नहीं है, पहले इसको पीसना है। क्योंकि जो इसके अंदर गट्टे गट्टे हैं ना, वो उस हिसाब से ये भुन नहीं पाएगा। तो मम्मी ने कहा है पहले इसको पीस दे, उसके बाद ये बहुत अच्छे से भुन जाएगा। और भूनना हमें हल्का ब्राउन ही है सबको, ज़्यादा जलाना नहीं है और कच्चा भी नहीं छोड़ना है। अपने हिसाब से अच्छे से उसको भूनना है। जब तक खुशबू ना आए तब तक सारी चीज़ें जो हमें धीमी आंच पे भूननी है। ये हमारा जो गोंद है आधे किलो, ये भुन चुका है। अब मैं इसको भी बारीक पीस लूँगी। ये सारी चीज़ों को आपको पीसना है। बस 2 चीज़ें हैं जो आपकी नहीं पीसेंगी, एक है नारियल और एक है किशमिश। किशमिश पिसती नहीं है, हलवा बन जाती है। और नारियल जो है वो भुनेगा नहीं, तो इसलिए मैंने नारियल को कद्दूकस कर लिया है और किशमिश को मैंने कट कर लिया है। ये दोनों चीज़ें ना भुनेंगी ना ही पिसेंगी। इन दोनों चीज़ों को आपको ऐसे ही लेना है। और इस ठंड में आपने एक बार लड्डू खा लिया ना, मज़ा आ जाएगा। ये लड्डू वैसे तो मम्मी हर साल ही बनाती है अपने लिए। मैंने जो बनाया है इस बार, मैंने सेकंड टाइम बना रही हूँ वाला लड्डू। और सच में बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही टेस्टी है। सबसे बड़ी बात तो ये बहुत मज़ा आ जाएगा आपको खाने में, और आपकी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सबसे ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है प्रेग्नेंट लेडी के लिए लड्डू। और यहाँ देख सकते हैं जो मेरा नारियल था, पत्थर की तरह था भाई, घिस ही नहीं रहा था। तो इतनी मुश्किल से नारियल को मैंने कद्दूकस कर लिया है, मखाने वगैरह सब पीस लिए हैं। और ये क्वांटिटी कितनी कितनी थी सारी मैं आपको बता देती हूँ। आधे किलो हमारा नारियल था, आधे किलो काजू, आधे किलो बादाम हमारे, आधे किलो हमारा मखाना था, 1 किलो फ्लैक्ससीड मतलब अलसी थी हमारी, आधे किलो टेसू जो था, और मूंग की दाल थी आधे किलो हमारी। 150 ग्राम के लगभग मैंने सौंठ डाली थी। 50 ग्राम मैंने हल्दी ऐड की थी। 1.25 किलो हमारा गुड़ था और 1.5 किलो हमारा घी था। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं धीरे धीरे। और हल्दी भी मैं अच्छे से भून लूँगी, हल्दी को भी भूनना है और आपको सौंठ को भी भूनना है। आपको मैंने बताया 2 चीज़ को नहीं भूनना है, एक है हमारा नारियल, एक हमारी किशमिश, बाकी आपको सब कुछ भून के डालना है इसमें। और जितनी सारी चीज़ें भुन जाएंगी, पिस जाएंगी, तो आपको एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र करना है ये सारी चीज़ें। मैं सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कैसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने पीस के जो है अलग अलग थालियों में रखी थी, क्योंकि कुछ चीज़ें गर्म थी। तो वो गर्म बिल्कुल नहीं पीसनी है आपको, पहले इसको थोड़ा हल्का ठंडा कर लेना है, उसके बाद आपको पीसना है। अगर बहुत गर्म आकर आपने गलती से पीस दिया तो उसको बड़ी सी थाली में खुला करके रख दे, वो ठंडा हो जाएगा। तो ऐसे ही मैंने इसलिए थालियों में रखा था अलग अलग करके कि ठंडा हो जाए। और ये हमारा जो है 1 किलो फ्लैक्ससीड सब मिक्स कर दिया है। 150 ग्राम के लगभग मैं ये देखो मिला रही हूँ इसमें सौंठ, क्योंकि जो सौंठ का टेस्ट है ना भाई, बहुत ही गजब मज़ा आ जाता है। और यहाँ मैं मिक्स कर रही हूँ सारी चीज़ें, हाथों की मदद से रगड़ के सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं, बाकी मम्मी कर रही हैं। और यहाँ मैं 1.5 किलो शुद्ध गाय का देसी घी, जो कि घर का बनाया हुआ है, ये मैंने ही बनाया था अपने हाथों से।
तो यहाँ मैं इसको गरम कर लूँगी अच्छी तरीके से जब तक ये गरम ना हो जाए। और इसी कढ़ाई को मैंने धोया नहीं था जो हम यूज़ कर रहे थे, इसी को दोबारा रीयूज़ कर लिया है मैंने। और ये आप गुड़ देख रहे हो ना, ये जो गुड़ है ना देसी गुड़ है यहाँ का, बहुत ही टेस्टी और एकदम सॉफ्ट टॉफ़ी की तरह लगता है। सच बता रही हूँ, इसको तो मैं डेली खाती हूँ। इस गुड़ को भी मैंने अच्छे से गर्म कर लिया और पूरा गुड़ मैंने पिघला लिया। जब तक गुड़ पिघल ना जाए तब तक आपको घी को गर्म करना है। जैसे ही गुड़ पिघल जाए आपको छोड़ना नहीं है, फटाफट से आपको इसमें मिक्स करना है हाथों की मदद से। पहले आप चम्मच से मिक्स करना, उसके बाद हाथों की मदद से, और देन फटाफट से गरम गरम लड्डू बनाना, क्योंकि अगर घी ठंडा हो गया तो ये हमारे लड्डू नहीं बनेंगे। जैसे ये लड्डू बन गए हैं, हमने लगाया सबसे पहले भगवान जी को भोग, और मम्मी को मैं समझा रही थी कि कैसे कैसे किसी को भोग लगाना है। और आहो भाग हमारे किचन में इतनी देर तक सासू माँ पधारे, वरना मम्मी इतनी देर मेरे साथ कभी भी किचन में नहीं रुकी है। पर रुकी क्या, वो आती ही नहीं है किचन में, कुछ काम होता है तभी आती है वरना नहीं आती है। और आप देख सकते हैं किचन में कुछ भी काम करो तो इतना ज़्यादा किचन फैल जाता है ना, 2 घंटे लगेंगे मुझे साफ़ करने में। तो कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।